गौठान समूह या महिला समूह बनने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। कोई बहुत इसमें कागजी कार्रवाई किसी प्रकार की भी ज़्यादा नहीं है। एक सामान्य प्रक्रिया है। गौठान में या गौठान से संबंधित किसी भी महिला समूह बनाने के लिए कोई किसी भी प्रकार के बहुत ज़्यादा नियम और शर्तें नहीं है। 10 महिलाएं रहती है सामान्यतः, जिसमें वे अपना सामान्य जो कागजात रहते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, बैंक खाता हो गया महिला समूह का, ये सब हो गया। वो पंचायत के जो हमारे यहाँ सचिव हैं, ग्राम पंचायत के सचिव हैं, रोजगार सहायक हैं, या पंचायत विभाग से संबंधित NRLM की महिलाएं हैं, वो आती हैं समूह बनाने के लिए। जो अगर कोई समूह इंटरेस्टेड है वो भी बन सकता है। और हमारे यहाँ कृषि विभाग से आत्मा योजना अंतर्गत भी समूह का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से समूह बनाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है, उसको ज़्यादा टफ या डिफ़िकल्ट नहीं रखा गया है। कोई भी महिला अपने स्वयं से भी कोई रोजगार या कुछ कार्य करना चाहती हैं तो वे समूह बना सकते हैं और कुछ भी कार्य किया जा सकता है। और सरकार की तरफ से समूहों को बहुत सारी योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, कोदो, कुटकी, रागी, चीना ये सब लघु धान्य फसलें हैं। इन फसलों की खेती हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है, बस ये है कि वहाँ पानी की निकासी अच्छी तरह से होनी चाहिए। अपने औषधीय गुण और पौष्टिक गुणों के कारण इनकी मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसका समर्थन मूल्य भी अच्छा है, इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे लघु धान्य फसलों की खेती अधिक से अधिक करें। न केवल खेती करें बल्कि इसका प्रसंस्करण करें और इसका विपणन भी करें, ताकि उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिल सके। राज्य शासन और केंद्र शासन के द्वारा भी लगातार इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। आज हम इसी विषय में बात करेंगे। विषय के संबंध में आपको जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं KVK रायपुर से फार्म मैनेजर श्रीमती कमला मिश्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस विषय में यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। मैम, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि कौन कौन से अनाज हैं जो लघु धान्य फसलों या मिलेट्स की श्रेणी में आते हैं। सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों और किसान बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मिलेट या लघु धान्य, इसमें कुछ छोटे आकार के दानों के फसलों का एक समूह है जिन्हें लघु धान्य की श्रेणी में रखा गया है। जी। और दाने के आकार के अनुसार इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। अच्छा। जिन्हें
पहला समूह है मेजर मिलेट, जिन्हें हम मोटे अनाज कहते हैं। जी। इसमें ज्वार और बाजरा को रखा गया है। और दूसरा है लघु धान्य, जी जी। जिसे हम माइनर मिलेट कहते हैं। अच्छा। इसमें रागी, कोदो, कुटकी, सावा, काकुन और चीना, जी जी। इन्हें रखा गया है। इन्हें सम्मिलित रूप से हम लघु धान्य या मिलेट कहते हैं। जी जी। छत्तीसगढ़ की जलवायु के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से लघु धान्य फसलों या मिलेट्स के उत्पादन की क्या संभावना है? जैसा कि अभी तक की मिलेट या लघु धान्य के फसलों का उत्पादन केवल वनांचलों या ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे कि कांकेर, जगदलपुर, कोंडागांव, बस्तर, सूरजपुर, अंबिकापुर, सरगुजा और गौरेला, पिंडरा, मरवाही, इन्हीं क्षेत्रों में की जाती थी। जी जी। लेकिन चूंकि यह जो लघु धान्य की फसल है, ये किसी भी मिट्टी में जो उपजाऊ होनी चाहिए और जहाँ पर पानी का भराव नहीं होना चाहिए, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। जी जी। तो उत्पादन की दृष्टि से पूरे प्रदेश में, पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी इसकी खेती की जा सकती है। जी जी। लेकिन आज के जो वर्तमान समय में इसके उत्पादन की संभावना इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि मिलेट मिशन की शुरुआत की गई है। जी जी। किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए, जी। उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने के लिए मिलेट मिशन की शुरुआत की गई है। जी जी। और इसके लिए अनुदान भी, जो इनपुट सब्सिडी है, वो भी दिया जा रहा है। अच्छा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत अच्छा, जी। किसानों को इनपुट सब्सिडी भी दी जा रही है। जी, इसके जी। कारण भी इसके उत्पादन की संभावना बढ़ती है। और आजकल शहरी क्षेत्रों में लोग इसे अपने भोजन में शामिल करना पसंद कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि इसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी, यानी कि पौष्टिक गुणों और औषधि गुणों के बारे में लोग जागरूक हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसकी जैसे जैसे इसकी मांग बढ़ती जाएगी, इसकी उत्पादन की संभावना भी बढ़ती जाएगी। जी जी। और जब इसकी उत्पादन रोजगार की दृष्टि से भी इसके उत्पादन की संभावनाएं बढ़ेगी, क्योंकि वैल्यू एडिशन में रोजगार जो है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा, तो उत्पादन की संभावना भी बढ़ेगी। जी, और जी। ये एक शोध के विषय में भी इसके उत्पादन की संभावना निश्चित रूप से बढ़ेगी। जी, जैसा कि आपने बताया कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है अपने स्वास्थ्य के प्रति, तो मिलेट्स में कौन कौन से पौष्टिक गुण और कौन कौन से औषधीय गुण हैं जिसके कारण ये आजकल इतना लोकप्रिय हो रहा है? जी, मिलेट या लघु धान्य, इसमें पौष्टिक, जैसा कि इसे न्यूट्री सीरियल कहा जाता है। जी। ये पौष्टिक गुणों का भंडार है। इसमें अगर न्यूट्रिशन के जो तत्व होते हैं उनकी बात की जाए तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर, जिंक, कॉपर पाए जाते हैं और इसमें फॉलिक एसिड भी पाई जाती है। और विशेष रूप से जो लिटिल मिलेट है, जिसे कुटकी कहते हैं, उसमें सल्फर युक्त अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिससे शरीर में सल्फर की पूर्ति भी हो जाती है। इसमें अमीनो एसिड बहुत मात्रा में पाए जाते हैं और फॉलिक एसिड जो रक्त की कमी को भी दूर करता है। और विशेष रूप से कुछ जो किस्में हैं वो इसके लिए चिन्हांकित की गई हैं। जी जी जी। और औषधीय गुण अगर इसकी बात करें तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो धान और गेहूं में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट की तुलना में धीरे से ये रिलीज होता है रक्त में। अच्छा। ये वो तेजी से रिलीज होते हैं और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो बहुत धीरे रिलीज होते हैं। तो उसके कारण रक्त में जो शर्करा है उसकी मात्रा जो है वो कम बनी रहती है, वो बढ़ती नहीं है। जी जी। तो ये मधुमेह के रोगियों के लिए भी उपयुक्त है। जी जी। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर रागी की किस्म रागी 2, कोदो की किस्म कोदो 2 और कुटकी की किस्म कुटकी 2 ये जो है चिन्हांकित की गई है मधुमेह के रोगियों के लिए, पेट से संबंधित रोगों के लिए और खून की कमी यानी एनीमिया के लिए इन्हें चिन्हांकित किया गया है। जी जी जी। तो ये इसमें बहुत सारे पौष्टिक गुण हैं और औषधीय गुण भी है, और भी औषधीय गुण इसमें है। एंटीऑक्सीडेंट, इसमें जो पाया जाने वाला जो फाइटोकेमिकल है वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है और हमारे शरीर से जितने भी विषाक्त चीज़ें हैं उनको बाहर निकलता है। विषाक्त चीज़ें निकलती है तो फिर हमारी स्किन भी बहुत, त्वचा की क्वालिटी भी बढ़ती है, चमकदार और जमा बनी रहती है। इसमें जो अमीनो एसिड पाया जाता है वो फैट को लीवर में जमने से रोकता है जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल कम होता है और ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप भी कम होता है। इसमें जो कैल्शियम पाया जाता है उसके कारण हड्डियां मजबूत बनी रहती है। फॉलिक एसिड के कारण
खून की कमी नहीं होती। तो इसमें ये सब और इसमें जो पाए जाने वाले अमीनो एसिड है वो पाचन तंत्र के लिए जो बैक्टीरिया काम करते हैं उनकी संख्या में वृद्धि करता है। अच्छा। तो इस वजह से हमारे पेट में जो दर्द, जलन, सूजन और ऐंठन की समस्या होती है, और खास करके जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो रोग होते हैं, जी जी जी, जैसे कि कैंसर, पेट का कैंसर, अच्छा, उसकी ये रोकथाम करता है। और मधुमेह में और मोटापे में, मधुमेह में टाइप 2 जो डायबिटीज होता है, जी जी, ये उसकी भी रोकथाम करता अच्छा, है। अच्छा। तो ये इसके पौष्टिक और औषधीय गुण हैं। जी जी, जिसके आपने बताया पौष्टिक गुणों के चलते कुछ किस्में चिन्हांकित की गई हैं, लेकिन अगर हमारे किसान भाई इसका उत्पादन लेना चाहते हैं तो अधिक उत्पादन हो, इस दृष्टि से कौन कौन सी किस्में हैं जो हमारे किसान भाइयों को लगानी चाहिए? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के लिए जो वैरायटी, जो किस्में रिलीज की गई है, उसमें रागी के लिए अगर देखें तो इंदिरा रागी 1 और छत्तीसगढ़ रागी 2, छत्तीसगढ़ रागी 3, ये किस्में हैं। और कोदो के लिए इंदिरा कोदो 1, छत्तीसगढ़ कोदो 2 और छत्तीसगढ़ कोदो 3। अच्छा अच्छा। और कुटकी के लिए भी छत्तीसगढ़ कुटकी 1, छत्तीसगढ़ कुटकी 2 और छत्तीसगढ़ कुटकी 3, ये छत्तीसगढ़ के लिए चिन्हांकित की गई है। जी जी, मैम रागी का प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन कैसे किया जाए? प्रसंस्करण, जैसा कि प्रसंस्करण सभी क्रॉप में एक जरूरी, सभी फसलों में एक जरूरी प्रक्रिया है। जी जी। प्रसंस्करण हम उसे कहते हैं जब फसल की कटाई के बाद उसे खाने योग्य बनाने के लिए, अच्छा, और नहीं खाए जा सकने वाली जो चीजें हैं, जो पदार्थ है, उसको हटाने के लिए, अच्छा, जो प्रक्रिया की जाती है उसे प्रसंस्करण कहते हैं। जी जी। तो इसमें प्रसंस्करण के लिए केंद्र लगाए हुए हैं, प्रसंस्करण केंद्र। जी जी। और वैल्यू एडिशन के लिए भी, वैल्यू एडिशन के लिए सेंटर, प्रोसेसिंग सेंटर लगाए गए हैं। जी जी। तो इसकी आवश्यकता जो है वो पहले तो खाने योग्य बनाने के लिए, जी जी, दूसरा जो रोगी है या जो जिस जरूरत है उनकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए पौष्टिक दृष्टि से, इन सब कारणों से इसके प्रसंस्करण की आवश्यकता पड़ती है। जी जी। और रागी, कोदो, कुटकी इन फसल को देखने में भी सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि इनका रंग भी थोड़ा सा काला भूरा होता है, जी जी, तो ये देखने में भी अच्छे लगे, इनका स्वाद भी परिवर्तन हो जाए, इन सब कारणों से इनका प्रसंस्करण किया जाता है। जी जी। मैम, अभी तक हमारे किसान भाई जो हैं वो पारंपरिक खेती करते आए हैं, अब ये जो मिलेट्स की खेती कर रहे हैं तो आपने बताया कि प्रसंस्करण बहुत ज़रूरी है। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ प्रसंस्करण केंद्र है जहाँ हमारे किसान भाई अपनी फसल का प्रसंस्करण करवा सकते हैं? जी, छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर में प्रसंस्करण की मशीनें उपलब्ध हैं। कृषि विज्ञान केंद्र जगदलपुर में प्रसंस्करण की मशीन उपलब्ध है, और कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर में भी प्रसंस्करण के लिए मशीनें उपलब्ध है। इसके अलावा कांकेर जिले के दुर्गु कोंदल विकास खंड में घोटुल मुंडा गांव है, जहां पर प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया गया है। जी जी जी, जी। अगर हमारे किसान भाई लघु धान्य फसलें लगाते हैं और उसका प्रसंस्करण, पहले हमारे एक साथी का फ़ोन सुन लेते हैं। हेलो हेलो। नमस्ते मैडम। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह राठौर बोल रहा हूँ, शक्ति जिला से। जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मिश्रा मैडम को नमस्ते। नमस्ते। मेरे को एक इनका जो बीज बोल रहे हैं रागी का कहाँ मिल सकता है, और अन्य जानकारी जी अगर इनको लगाना है तो कहाँ से मिल जाएगा शक्ति जिला में? जी, रागी की खेती के लिए जितनी भी जानकारी आपको चाहिए वो आप अपने ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करके उसकी तकनीकी जानकारी ले सकते हैं। और रागी के बीज का जो सोर्स है, आपको कहाँ से मिलेगा, इसकी जानकारी भी आपको आपके ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र में बहुत अच्छे से दी जा सकती है। जी जी। मैम, हम बात कर रहे थे कि जो हमारे किसान भाई लघु धान्य फसलें लगा रहे हैं और प्रसंस्करण केंद्र भी आपने बताया वहाँ पे प्रसंस्करण करवा चुके हों, उसके बाद में ये मार्केटिंग कहाँ करें, कहाँ बेचें उसे? जी, प्रसंस्करण के बाद मार्केटिंग के लिए, जैसे कि ये फसल तो अभी नई है, इसके लिए मार्केट डेवलप करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जी जी। लेकिन अभी वर्तमान में अगर किसी को मार्केटिंग करना है तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के परिसर में एक सेल काउंटर स्थापित किया गया। अच्छा। उत्पाद विक्रय केंद्र। जी जी जी। वहाँ पर अभी भी सभी पूरे प्रदेश के जितने भी, चाहे वो एक व्यक्तिगत किसान हो, जी जी, या कोई संस्था हो, या कोई
सरकारी संस्था या प्राइवेट संस्था जी। जो भी हो अपने उगाए हुए उत्पाद को प्रोसेसिंग करके या बिना प्रोसेसिंग के बस वो पैकेजिंग करके वो लाते हैं जी जी। और हमारे यहाँ सेल काउंटर के माध्यम से बिक्री होती है और जो बिक्री होती है जो भी उसको राशि प्राप्त होती है वो उनके खाते में डायरेक्ट जमा कर दी जाती या है, चेक के माध्यम से जमा कर दी जाती जी है। जी जी। तो अभी तो हम ये कर सकते हैं। और मार्केटिंग अगर जनरली गांव के जो किसान है अभी भी जी जी। वो शहरी क्षेत्र में ला करके किसी बड़े किराने की दुकान में ला करके अपना जो धान है दाल है ये उगा के छोड़ देते हैं। अच्छा। और वहाँ से विक्रय होता है। जी जी। ये अभी भी होता है। तो अगर आप नए हैं मिलेट के लिए, लघु धान्य के लिए, तो आप कौन सी अपनी जगह में, अपने ब्लॉक में या अपने शहर में, रायपुर शहर से तो रायपुर शहर में जी जी आप अलग अलग जगह में अलग अलग उत्पाद अपने छोड़ सकते हैं। आपको कुछ समय के बाद अपने आप पता चल जाएगा कि किस एरिया में कौन से उत्पाद की मांग ज़्यादा है। जी जी। ये आप जैसे ही धीरे धीरे समझ में आ जाए आप इसका एक रिकॉर्ड बनाते जाए। कौन से फसल में, जैसे बारिश में ठंड का सीजन है तो जनरली जो रोटी ज़्यादा खाते हैं तो आपका जो रागी का आटा है, मल्टीग्रेन आटा है। और जैसे जब गर्मी का सीजन आता है तो लोग चावल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो सीजन के अनुसार और कौन से क्षेत्र में कौन से प्रोडक्ट की मांग ज़्यादा है, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको रिकॉर्ड बना के एनालिसिस करने में, लेकिन निश्चित ही कुछ समय के बाद आपको एक बहुत अच्छा मार्केट डेवलप होकर मिल जाएगा। जी जी। मैं लघु धान्य फसलें या मिलेट्स की कहें, ये खेती अभी किसान भाइयों के लिए थोड़ी नई है। पारंपरिक खेती से इसमें शिफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमारे किसान भाइयों को अगर इसके लाभ मालूम हो कि ये किस तरह से अन्य फसलों से ज़्यादा लाभकारी है लघु धान्य फसलों की या मिलेट्स की खेती, तो वो जल्दी इस तरफ आ सकते हैं। इनके लाभ के बारे में बताइए। जी, अभी वर्तमान में अगर लाभ हम पैसे के रूप में देखा जाए जी, जो होने वाली आमदनी है उसके रूप में देखा जाए तो वर्तमान में धान में जो 2500 रुपये प्रति क्विंटल हमको राज्य सरकार ने अनुदान राशि दी है। अच्छा। लेकिन मिलेट में 3,570 रुपए की 578 रुपए की राशि जो है प्रति क्विंटल हमको मिल रही है। जी। तो इस हिसाब से देखा जाए, ये रागी के लिए है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो रागी के लिए हमको 1,078 रुपये का फायदा होता है। अच्छा। और कोदो और कुटकी के लिए जो राशि है वो 3,000 रुपये प्रति क्विंटल है, जो अनुदान राशि है प्रति क्विंटल। तो धान के मुकाबले 500 रुपये प्रति क्विंटल ज़्यादा मिलता है। अच्छा। इसके अलावा राज्य शासन ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत मिलेट की फसल लेने पर प्रति एकड़ 9,000 रुपये प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी प्रदान करने का इसमें प्रावधान है। अच्छा। और अगर धान के बदले मिलेट लेते हैं तो प्रति एकड़ 10,000 रुपये आपको इनपुट सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तो ये एक पैसे के रूप में फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ऐसा है जो पैसे के रूप में ना दिखाई देता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से फ़ायदा होता है। तो न्यूट्रिशन और औषधि गुणों का फ़ायदा तो है ही। दूसरा ये इस फसल के फेल होने का मतलब कहना चाहिए फसल के नुकसान नुकसान होने का चांस जो है वो दूसरे फसल के मुकाबले कम होता है क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से कीट व्याधियों के लिए सहनशील होते हैं। और इसके देख रेख के लिए भी समय कम लगती है। समय तो उस समय में आप कुछ दूसरा काम भी कर सकते हैं। और अगर हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो हम डालते हैं धान की फसल में उससे तुलना की जाए तो धान में हम 100 किलो प्रति क्विंटल के हिसाब से डालते हैं और इसमें जस्ट आधा 50 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें हमको देना पड़ता है। तो वो पैसा जो है लागत हमारी पूरी कम हो जाती है। तो ये है फायदा दूसरे क्रॉप की तुलना में मिलेट्स में। मैम, जो किसान भाई मिलेट्स लगा रहे हैं उन्हें इस समय क्या शस्य क्रियाएं या कृषि कार्य करना चाहिए? शस्य क्रियाओं में देखा जाए तो सबसे पहला होता है कि रागी का इसके किस्मों का चुनाव। तो किस्मों के चुनाव के बारे में हम बात कर चुके हैं। हमारे लिए जो किस्में छत्तीसगढ़ के लिए जो चिन्हांकित की गई हैं और बीज उपचार अवश्य ही करना चाहिए। तो बीज उपचार के लिए कैप्टन और थेरम से 2.5 मतलब 2.5 ग्राम प्रति किलो की दर से उपचार करना चाहिए। और बुआई का समय का ध्यान रखें, बिल्कुल समय से बुआई करें। अगर खरीफ में लगाते हैं तो 15 जुलाई तक के इसकी 15 जून से 15 जुलाई तक के इसकी बुआई हो जाए। और रबी में लगाते हैं तो 15 अक्टूबर से नवंबर के अंतिम सप्ताह तक इसकी बुआई हो ही जानी चाहिए। समय का ध्यान रखें। और
खरपतवार के लिए जो इसकी क्रांतिक अवस्था है वो शुरू के 25 से 35 दिन होती है। अच्छा। तो शुरुआत के 25 से 35 दिनों में खरपतवार के लिए बिल्कुल भी मुक्त रखें फसल को, तो बहुत अच्छे से इसका उत्पादन जो है वो मिल सकता है। जी जी जी, मैम बाकी फसलों की तरह इसमें भी कीट व्याधि लगती होगी जी। तो कौन कौन से प्रमुख कीट हैं जो लघु धान्य फसलों को प्रभावित करते हैं और इसकी रोकथाम कैसे करें? इसमें जो कीट लगते हैं वो है तना छेदक जी, और तने की मक्खी, स्टेम फ्लाई, ब्लिस्टर बीटल जिसे ब्लिस्टर बीटल कहते हैं, और रोएदार इल्ली। अच्छा। ये इसके, और एक होता है गाल, जैसे गाल मिज होता है राइस में, वैसे एक मिलेट का मिज होता है। अच्छा। तो इन सब की रोकथाम के लिए तो पहले तो ये है कि इन सब को जो कीट है, चिड़िया जो है वो बहुत अच्छे से खाती है इन सभी कीटों को। अच्छा, अच्छा। तो चिड़िया के बैठने की व्यवस्था, जो टी आकार के ऐसे खूंटे हम बनाते हैं, जी, जी, जी। वो रखें। और इसके अलावा हम जब इस दवाइयों के बारे में बात करते हैं तो क्लोरपाइरिफास 2 ग्राम 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके, और कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड, जी जी जी, ये 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके। पहले एक साथी का फोन सुन लें। जी। हेलो हेलो हेलो, हमारा संपर्क शायद टूट गया है, आप अपनी बात जारी रखें। जी, तो कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड को जी, जी। 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके जी जी छिड़क सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, चिड़ियों की बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। जी जी, तो बस इसके लिए इतना काफ़ी है। जी जी जी। इसमें कुछ रोग भी आते होंगे मैम लघु धान्य फसलों में, कौन कौन से रोग प्रभावित करते हैं फसल को? जी, इसमें आने वाले जो रोग हैं वो ब्लाइट है, झुलसा रोग जिसे कहते हैं। जी जी, शीत ब्लाइट है, लीफ ब्लाइट है, और ये दोनों इसके मुख्य इसके हैं। और इसमें जैसे धान की बालियों में एक कंडवा डिसीज होती है, कंडवा बीमारी, वैसे इसकी बालियों में भी कंडवा बीमारी होती है। जी जी जी। इसमें कंडवा बीमारी में धान की बालियों के ऊपर एक पाउडर, काले रंग का पाउडर दिखता है जो फंगस है, तो उसे जो संक्रमित बालियां हैं उसे उखाड़ के फेंक देना, हाँ, उसे उखाड़ करके फेंक देना चाहिए जी। और अगर बीमारियों की बात की जाए तो बीज उपचार जो है, जो मैंने अभी बताया था, रम कैप्टन से बीज उपचार, वो इसमें जरूर करना चाहिए। बीज उपचारित करने से बीमारियों की संभावना कम हो जाती है। जी जी। इसके अलावा कार्बेंडाजेम, मेंकोजेब और ट्राइसाइक्लोजोल, ये 3 दवाइयां हैं जिनका स्प्रे हमें करना चाहिए जी। अगर जैविक खेती करते हैं तो जो नीम से बनने वाले उत्पाद है, जैसे कि अजादिरेक्टिन, जी जी, इंडिका, इसका उपयोग करना चाहिए। इसके घोल का, नीम का जो घोल आता है उसका उपयोग 5 से 10 ml प्रति लीटर के अनुसार से करना चाहिए। और ट्राइकोडर्मा जो कल्चर है, इसका उपयोग भी करना चाहिए। तो इससे बीमारियां बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती है। जी मैम, राज्य शासन के द्वारा या केंद्र शासन के द्वारा जो वित्तीय सहायता किसानों को दी जा रही है, 9,000 10,000 रुपए का आपने बताया, इसके अलावा भी कुछ शासन की ऐसी योजनाएं हैं, जैसे बीज वितरण हुआ या खाद वितरण इस रागी की फसल या लघु धान्य फसलों के लिए, ऐसी कुछ योजनाएं हैं? ये जो योजना है, इसमें जो इनपुट सब्सिडी दी जा रही है 9,000 प्रति एकड़, धान के बदले मिलेट लगाने पे 10,000, ये इनपुट के लिए ही दी जाती है, बीज के लिए और खाद के लिए जी। तो ये सब्सिडी है। इसके अलावा मिलेट मिशन जो स्टार्ट किया गया है, उसके प्रसंस्करण केंद्र भी अभी खोले गए हैं नथिया नवा गांव में। अच्छा। कांकेर जिले के नथिया नवा गांव में प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है। जी जी। इसकी क्षमता जो है वो 10,000 से 12,000 टन प्रति वर्ष की है। और वहाँ पर महिला समूह का रोजगार भी दिया जा रहा है। और 850 जो कार्य दिवस होता है, इससे ज़्यादा वहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। कमला मिश्र मैम, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, नया विषय, नई जानकारी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।